सदियों का जो है आदिवासी समुदाय जो है दंश झेल रहा है और इसके साथ साथ में जो है सामान्य वर्ग भी दंश झेल रहा है। हमारे जो मध्य प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी हैं कमलेश टेकाम जी ने पूरे मध्य प्रदेश में हमारी टीम बनाई है और पूरे मध्य प्रदेश में कहां कहां अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, ये नहीं बोला था कि आदिवासियों के ऊपर में कहां कहां अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इस विषय की खोज करना है। उन्होंने ये बोला कि ये लोकतंत्र है, ये गोंडवाना धरती का जो है भूभाग है और यहाँ पे जितने भी लोग रहने वाले हैं, चाहे वो अभी वर्तमान में एसटी के कहला रहे हो, एससी के कहला रहे हो या ओबीसी के कहला रहे हो, चाहे सामान्य वर्ग के कहला रहे हो, पहले गोंडियन कहलाते थे। उन सब की समस्याओं को ककोड़िया जी आप पूरी टीम के साथ में वहां पे सर्वे करके आइए। तो ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो सबके शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको न्याय और सबको विकास की बात के लेकर जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की सोच थी, जिसको लेकर अभी महूगंज में जो घटना घटी है उस घटना को भी हम देखेंगे। सिंगरौली में भी मैं गया, महूगंज में कोल समाज के परिवार के साथ में जो घटना घटी उस पर भी मैं चर्चा करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है, हमें ज्ञापन भी देना है। मैं सिंगरौली गया, सिंगरौली में 59 गांवों को जो है विस्थापित किया जा रहा है और 59 गांवों में आदिवासी अकेला बस निवास नहीं करता। अभी बांदा परिक्षेत्र में जो है पंडित ब्राह्मण भी विस्थापित हो रहे हैं, उसके लिए भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी संघर्ष कर रही है। फिर हम जो है 21 तारीख से मैं फिर इस दौरे में निकला तो धार सीधी गया, रीवा गया, सतना गया, पन्ना गया और इसके बाद में छतरपुर, विदिशा, भोपाल और फिर यहां से घूमते हुए छिंदवाड़ा से सिवनी और आज मैं पहुंचा हूं जिला मंडला पे। तो मेरे पास में बहुत सारे खाका है और हमारी टीम जो है हर एक समस्याओं को देखने के लिए, हर एक समस्या का उत्पत्ति कहां से हुई है उस पर जो है छानबीन करती है। जबलपुर की भी घटना है, जो जबलपुर में गंगा पाठक जो नामी पत्रकार हैं, उन्होंने आदिवासियों की जमीन को जो है गैर कानूनी तरीके से खरीदने का काम किया, जिस पे हमारे पत्रकार बंधुओं ने लगातार जबलपुर के एसपी को पत्र के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जानकारी दी, लेकिन आज वर्तमान तक उस गंगा पाठक को गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं पूछना चाहूंगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, मैं पूछना चाहूंगा भारत देश के गृह मंत्री जो सीना तान के बोलते हैं कि 36 इंच का सीना, और जब न्याय देने की बात आती है तो कहां चला जाता है सीना। फिर थोड़ा सा और वही जबलपुर की एक घटना बताता हूं। वृद्धि शुक्ला जो वृद्धि भगत के नाम से जाने जाते हैं, वृद्धि शुक्ला, वृद्धि भगत, ये बहुत चर्चित नाम है सामान्य वर्ग का, जिनके साथ में जो है कोरोना काल के समय से एक ही मामले में 4 बार जो है उन्हें पीछे कर दिया जाता है। एक ही मामले में जो है लगातार वो जो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और इन्होंने जो है उनको न्याय मिल जाए, और उस न्याय के लिए जो है हमने लगातार जो है शासन प्रशासन से भी बात की है, और इस पर भी जो है आने वाले समय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरे जोर शोर से जो है इनके न्याय के लिए काम करेगी। और वृद्धि नारायण शुक्ला के जो जबलपुर के अभी वर्तमान के जो प्रभारी मंत्री हैं, उन प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से भी जो है उन्होंने अपनी बात को रखने का प्रयास किया, लेकिन जो है उनकी बात को अभी तक नहीं सुना जा रहा है। अभी हाल ही में मंच में एक ज्ञापन दिया मुझे, अभी वर्तमान में यहीं पे रखा हुआ है वो ज्ञापन। वो मुझे बोले गुस्सा के कि यदि मुझे न्याय नहीं मिलता तो मैं भी कलेक्टर साहब को मार दूंगा। तो मैंने उनको समझाया कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सबको न्याय दिलाने के लिए उनके साथ में खड़ी है। और दूसरी बात,
कि ये लगातार सिलसिले क्यों चल रहे हैं और इसके पीछे का कारण क्या है, तो मैं साफ साफ आपको बता दूं, इसके पीछे का कारण है राजनीति। और जो राजनीति, क्योंकि ट्राइबल क्षेत्र है ये और ये अनुसूचित जनजाति जिला है, ये ब्रिटिश काल के समय में 1874 के समय में डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल के नाम से जाना जाता था, एक परिक्षेत्र सीमा दी जाती थी और उसके तहत ये जो है अनुसूचित जनजाति जिले के नाम से जाना जाता था। और इस अनुसूचित जनजाति जिले में रहने वाले जितने भी गांव उसको 13(3) का के तहत संवैधानिक अधिकार दिया। और जब थोड़ा सा आगे लेके चले जाएंगे तो आर्टिकल 21 के तहत भी जो है उनको न्याय का प्राप्ति की बात करती है, अपनी सुरक्षा की बात करती है। आर्टिकल 14 के तहत समान शिक्षा समानता की बात करती, समान न्याय की बात करती है। तो मैं पूछना चाहूंगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को और इस देश के और संसद में बैठने वाले हमारे राज्यसभा सांसद, मैं उन सब से पूछना चाहूंगा कि आपने जो है आदिवासियों के क्षेत्र में जो काम किया है, क्या उनके काम को लेकर आज तक आपने सदन में कोई कानून बनाए हैं? जो टीएसी ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बननी चाहिए थी, हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तरफ से जहां जहां पर आदिवासियों के ऊपर में, चाहे वो कोल समाज के ऊपर में अन्याय अत्याचार हो, चाहे बैगा समाज के ऊपर में अन्याय अत्याचार हो, चाहे सिंगरौली में गौंड के ऊपर अन्याय अत्याचार हो, चाहे आप जो है पन्ना चले जाइए, पन्ना में भी जो है यदि अन्याय अत्याचार हुआ है तो हम उसका न्याय मांगने के लिए जो है हमने गुहार लगाई। मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगा कि पूर्व में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और सभी के तरफ से धीरेन्द्र शास्त्री के लिए जो है हमने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी, उस पर क्या किया गया आज तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। इसके पहले भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगातार आपको जो है ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराते रही, उस पर भी कोई जवाब नहीं मिला। और मध्य प्रदेश के मुखिया से इस मंच के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि आप जो है पुलिस प्रशासन का एक आदमी मऊगंज में खत्म हुआ, उसको आपने 1 करोड़ रुपए की राशि तत्काल दे दी और उसके परिवार को नौकरी की बात कर दी। और अब बैगा परिवार जो राष्ट्रीय मानव है उसको जो है एनकाउंटर पे मारा गया और महज जो है आप 10 लाख रुपए देकर जो है खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो ये क्या है? पक्षपात है। ये भारतीय संविधान में जो है समानता की बात नहीं है। आप आदिवासियों को देखने का दृष्टिकोण कुछ और देखते हो और अपने जो मारने वाले जो लोग हैं उसको देखने का दृष्टिकोण कुछ और देखते हो। इसीलिए क्योंकि हम जो है इस आंदोलन को लगातार करेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम संघर्ष करेंगे। कितने लोग तैयार है संघर्ष के लिए? तो एक नारे के साथ में मेरे साथ में बोलना जरा। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, जल जंगल जमीन हमारी है। ये ना तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की है ना केंद्र के प्रधानमंत्री की है। और यहाँ पर आए हमारे जितने भी दूर दराज से हमारे पदाधिकारी हैं और हमारे कार्यकर्ता जो अभी मात्र ये कार्यकर्ता हैं, अभी आदिवासी जनता जो है यहाँ पर उपस्थित नहीं है, मात्र हमारे कार्यकर्ताओं की ये जनसंख्या दिख रही है। और ये कार्यकर्ता आने वाले समय में बड़ी संख्या में अपने हक अधिकार की बात को, न्याय की बात को शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से मांगने की बात करेगी। जितने भी कार्यकर्ता दूर दराज से आए हैं इन सबको आभार, हमारे पत्रकार बंधुओं को आभार, हमारे पुलिसकर्मी जो दूर दराज से आए हैं उन सबको भी आभार। और इसके साथ साथ में हम सभी लोग एक साथ जो है ज्ञापन देने जाएंगे और शांतिपूर्वक ज्ञापन देने जाएंगे। यदि हमारे बीच में कोई भी असामाजिक तत्व घुसा हो तो उसको चिन्हित कर लेना ये पुलिस वालों की जिम्मेदारी है। जिस तरह से जंगल में घुसकर ये आदिवासियों के क्षेत्र में जो है नक्सलाइट को खोजने का प्रयास करते हैं, तो उसी तरह से कोई भी हमारा ज्ञापन आंदोलन हो तो उसके अंदर में भी कौन दुश्मन छुपा है उसको खोजने की जिम्मेदारी पुलिस कर्मियों की है, पुलिस प्रशासन की है। और इसके साथ साथ में एक छोटा सा संदेश
अब हम ये चाहते हैं कि आदिवासी अंचल पे यदि कोई भी पुलिसकर्मी घुसता है, जिस तरह से सिंगरौली की घटना बताए, मेरे पास में पूरा एविडेंस है, समय कम होने के कारण मैं बहुत कम समय में बात रख रहा हूं। तो कोई भी पुलिस कर्मचारी आदिवासी गांव में घुसता है तो उसके हाथ में जो है टीआई साहब का जो है अनुमति लेटर होना चाहिए, एसपी साहब का अनुमति लेटर होना चाहिए। क्या मालूम कि पुलिस खाकी वर्दी में जो है कोई विदेशी, कोई आतंकवादी, कोई नक्सलाइट घुस गया हो और हमारे लोगों को मार के जो है हमें परेशान कर रहा, तो इसकी भी जवाबदेही जो है मध्य प्रदेश शासन की है। और इस मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो वर्तमान में गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, और यदि नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासियों की संकट समस्या को नहीं जान सकते तो इस्तीफा दो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री इस्तीफा दो। बहुत बहुत धन्यवाद।